और किसे कहते हैं इल्म गैब? इल्म गैब किसी चिड़िया का? इल्म गैब, इल्म गैब, इल्म गैब। धमा चौकड़ी मचा रखी है जालिमों ने, धमा चौकड़ी। और ये सीधे साधे भोले भाले मुसलमान जनाब वाला कोई जवाब नहीं दे पाते, और हम ही को उल्टा टेलीफोन करते हैं, फला आदमी ऐसा सवाल कर रहा है कि इल्म गैब कहाँ लिखा है। अबे इल्म गैब था नहीं था? अबे किसे कहते हैं इल्म गैब? इल्म गैब किसी चिड़िया का नाम है, इल्म गैब किसी दरोबाम का नाम है, इल्म गैब किसी लाइट माइक का नाम है। इल्म गैब यही तो है। अगर इजाजत हो तो 30 सेकंड चाहूंगा, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बात को तमाम कर रहा हूँ, आखिरी मोड़ पर हूँ, मेरे सामने बड़ा खतीब मौजूद है, हम सब रुबोए कल्ब से उनको मरहबा कहते हैं, तशरीफ लाए। 30 सेकंड अगर इजाजत हो आपकी। हजरत अब्बास हुजूर के सगे चचा मैदान बदर में पकड़ लिए, अबू जहल की तरफ से लड़ने आए थे, और पकड़ के हुजूर के दरबार में पेश कर दिया। तो हुजूर बस्ती से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा दो रास्ते हैं, या तो कलमा पढ़ लीजिए या फिदिया दे दीजिए। फिदिया, गरीब मुसलमान फिदिया दे दीजिए। तो चचा कहते हैं, सगे चचा हैं, कहते हैं मुझे उम्मीद है मेरा भतीजा मुझे जलील नहीं करेगा। तो मेरे नबी फरमाते हैं, तुम तो मेरे चचा हो, मैं तो दुनिया में किसी को भी जलील करने नहीं आया, बल्कि सारी दुनिया का सर फखर से ऊंचा करने अल्लाह ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजा है। सारी दुनिया का सीना चौड़ा करने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद को भेजा है। तो वो कहते हैं, अगर तुम मुझे जलील नहीं कर रहे हो तो ये बताओ मेरे पास रखा ही क्या है जो मैं तुम्हें दे दूं? रखा ही क्या है जो मैं तुम्हें दे दूं? बस एक जुमला। तो मेरे तवज्जो है आपकी, जरा हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह तवज्जो तो है आपकी, और खुशी हुई कि आप इस वक्त में माशाअल्लाह मेरी इस तकरीर को, मुख्तसर सी तकरीर को बड़ी गौर से आपने सुना। अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। तो कहते हैं मेरे प्यारे पैगंबर फरमाते हैं, कुछ नहीं है आपके पास? तो चचा कहते हैं, मेरे पास क्या रखा है? कुछ भी तो नहीं है। तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते, याद करो चचा, जब तुम मक्के से चले थे तो तुमने मेरी चच्ची को सोने का एक टुकड़ा दिया था, और ये कह के आए थे कि अगर मैं जिंदा लौट के आ गया तो सोना मेरा है, और जिंदा नहीं लौटा तो सोना तेरा है। चच्चा वही सोना लाके हमारे हवाले कर दो। अब चच्चा दिल दिल में सोच रहे हैं, बात तो तेरी सही है भतीजे, सोना तो मैंने दिया था, मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था, तेरी चच्ची थी, तीसरा कोई नहीं था। तुझे कैसे पता लग गया? दिल दिल में सोच रहे हैं, तुझे कैसे पता लग गया? तो जनाब वाला दिल दिल में सोच, तुझे कैसे पता लग गया? तो मेरे नबी फरमा रहे, क्या सोच रहे हो चच्चा? तो अब चच्चा ये सोचने लगे, जो इतनी दूर की देख रहा वो यहाँ की भी देख रहा होगा, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। तवज्जो है। और किसे कहते हैं इल्म गैब? इल्म गैब किसी चिड़िया का? इल्म गैब, इल्म गैब, इल्म गैब। धमा चौकड़ी मचा रखी है जालिमों ने, धमा चौकड़ी। और ये सीधे साधे भोले भाले मुसलमान जनाबे वाला कोई जवाब नहीं दे पाते, और हम ही को उल्टा टेलीफोन करते हैं, फला आदमी ऐसा सवाल कर रहा है कि इल्म गैब कहाँ लिखा है। अबे मैं तुझसे कहता हूँ, तुझसे वो सवाल कर रहा है, तू हमें टेलीफोन कर रहा है। एक मर्तबा उसे भी तो कह, वो भी अपने मौलवी को टेलीफोन करे। जब वो तुझसे ये पूछे कि मीलाद का बयान कहाँ लिखा है, तो तू उससे ये पूछ, मीलाद का बयान मिलाद ना करी जाए ये कहाँ लिखा है। जब कोई पूछे कि फातिहा कहाँ लिखी है, तो ये पूछो फातिहा ना पढ़ना कहाँ लिखा है। जब कोई पूछे कि इल्म गैब कहाँ से साबित है, तो ये पूछो इल्म गैब ना होना कहाँ से साबित है। वो भी तो अपने मौलवी को टेलीफोन करे, रात और दिन परेशान है कि फला ऐसा पूछ रहा, फला ऐसा पूछ रहा, फला ऐसा पूछ रहा। अबे उस फला को तुम भी तो कहो कि तू भी तो पूछ अपने मौलवी से। बहरहाल अल्लाह ताला आबाद रखे आप हजरात को। और खूब, मैं कारी इकबाल साहब ने बिल्कुल सच कहा था मेरी पहली तकरीर में कि सबसे बड़ी चीज पैसा नहीं ईमान है। ईमान बचाओ और जनाबे वाला सेफ हो जाओ। और अगर ईमान नहीं बचा, इन ये बड़े हमारी हस्तियां बैठी हैं, इनकी भी तवज्जो चाहूंगा ताकि ये और लोगों से कहें, अगर ईमान नहीं बचा तो यहां भी पिटोगे, यहां भी पिटोगे,
और वहां भी, यहाँ भी और वहां भी, यहाँ भी और वहां भी। यहाँ इसलिए पिटोगे कि मुसलमान हो, और वहां इसलिए पिटोगे कि मुसलमान थे ही कहां। यहां तो इसलिए पिटना है बिकॉज यू आर मुस्लिम्स, मारो। और वहां इसलिए डंडे लिए खड़े होंगे फरिश्ते कि तुम मुसलमान थे ही कहां। इल्मे गैब पे एतराज, उनका साथ, उनकी चाय पी रहे थे, उनके अंडे खा रहे थे, उनके समोसे खा रहे थे, उनकी बिरयानी सूत रहे थे, तुम थे ही कहां मुसलमान। यहां भी पिटे और वहां भी पिटे। काम ऐसे करो कि यहां भी नवाजे जाओ और वहां भी, यहां भी नवाजे जाओ और वहां भी। और फितनों की इस घड़ी में आला हजरत के मसलक पे मजबूती से कारबंद रहो। आज भी बिजनौर की हालत देख लो, तवज्जो है। एक इतनी बड़ी दाढ़ी है मौलवी की, इतनी बड़ी सफेद, और ऐसे कसीदे पढ़ रहा है, तवज्जो है। ओ ऐसा मेहमान आया है, ऐसा मेहमान आया है, ऐसा मेहमान आया है। खुदा की कसम, शान हमारे बरेली की कल भी और आज भी बाकी है। इसलिए मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा कि ईमान बचाओगे तो दुनिया भी खैर और आफियत के साथ रहोगे और आखिरत में भी। बहरहाल मेरे नबी की इजाजत से फिर रूह पाक को कब्ज किया गया और फिर अल्लाह के हुक्म से मेरे नबी की रूह को वापस मेरे नबी के जिस्म नाज़नीन में उतार दिया गया उसी टाइम। इसीलिए आशिकों ने लिखा कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले फितनों की इस घड़ी में मसलक आला हजरत हम हमारे लिए सेफ्टी, सिक्योरिटी और हमारे ईमान की रक्षा और सुरक्षा का रास्ता है। उसी पे मजबूती से कारबंद रहो। और जनाब ये जो कलमा पढ़ने वाले मुस्तफ़ा की अजमत पर सवालिया निशान मार रहे हैं, इनके साथ खड़े मत हो, इनकी चायों में शरीक मत हो और इनके समोसे खाने की कोशिश मत करो। ईमान बचाओ, ईमान सलामत, जान सलामत, जान सलामत, जान सलामत। यहाँ भी सलामत, वहाँ भी सलामत की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। और ये जहाँ चीज है क्या